Good morning, everyone. This is Amita Gautam. As you know, everyone now. So today we'll start the new chapter, chapter 7, environment. In this chapter, you will learn about the pollution and its types. आप इस चैप्टर में pollution और उनके types के बारे में रीड करेंगे, learn करेंगे. About the waste also. Prevention of pollution. Pollution के क्या prevention होते हैं? कैसे pollution से बचा जा सकता है? कैसे pollution को कम किया जा सकता है? We will read all these things in this chapter. Okay, whatever we feel or see around us, such as trees, animals, birds, roads, parks, light, water, soil, air, neighboring houses, our own house and everything in it, like furniture, all are part of our surrounding. हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, जो भी है वो सब क्या है, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स ही हैं. The quality of our surroundings directly controls the quality of our lives. All living and non-living things around us make up our environment. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब हम जो भी हमारे आसपास होती हैं, ये क्या करती हैं? एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, एनवायरनमेंट बनाती है. वी फुलफिल आवर बेसिक नीड्स लाइक वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा फ्रॉम द एनवायरनमेंट. हम जो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं, चाहे वो वाटर हो, फूड हो, एयर हो, वो हमें किससे मिलती है? सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से मिलती है. All other living things also satisfy their needs from the environment. और जितने भी अदर लिविंग थिंग्स हैं, दूसरे लिविंग थिंग्स हैं, वो भी अपनी नीड्स को एनवायरनमेंट के थ्रू फुलफिल करते हैं, पूरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, monkeys लिव ऑन ट्रीज एंड बर्ड्स build their nest on trees. जो monkeys हैं वो ट्रीज पे रहते हैं और जो birds हैं वो अपना नेस्ट ट्रीज पे बनाती हैं. If trees are cut down, birds and monkeys would have no place to live. अगर ट्रीज काट दी जाए या ट्रीज को काट दिया जाता है तो बर्ड्स और मंकीज को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी. We have been carelessly using the resources of our environment without realizing its effect. हम जो एनवायरमेंट की जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम बहुत केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से यूज कर रहे हैं, बिना ये जाने कि उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, उसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा चीज़ों पर. देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचर. इसलिए ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचर के बीच में बैलेंस होना जरूरी है. दिस विल प्रिजर्व द अर्थ्स एनवायरनमेंट एंड दस द लिव्स ऑफ ऑल द क्रीचर्स लिविंग ऑन इट. इसलिए अर्थ के एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो क्रीचर्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या इंसेक्ट्स हो, इस तरह के जो क्रीचर्स हैं उन्हें इस तरह के जो क्रीचर्स हैं वो आराम से रह सके अर्थ पे. द पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स. द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी और कंटामिनेटेड इज कॉल्ड पॉल्यूशन. ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, डर्टी करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं हम? जो एनवायरनमेंट को डर्टी करते हैं, पॉल्यूशन. व्हाट वी से? पॉल्यूशन. हम पॉल्यूशन बोलते हैं. ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो वातावरण को गंदा करते हैं, डर्टी करते हैं, उसे हम पॉल्यूशन बोलते हैं. ना पॉल्यूशन, 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन. Pollutants can be in any of 3 forms. जो pollutants होते हैं, जो वातावरण को गंदा करते हैं, जो pollution को गंदा करते हैं, तो जो pollutants है वो 3 forms में हो सकते हैं: solid, liquid and gas. Number 1, air pollution. The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. जो एयर का ब्लैंकेट है वो अर्थ पे चारों तरफ है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो एयर क्या है, अर्थ पे चारों तरफ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्हाट वी से? एटमॉस्फेयर. क्या बोलेंगे उसे हम? एटमॉस्फेयर. इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एयर जरूरी है, एसेंशियल है. दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है. Carbon dioxide and water vapor are also present in air in small proportions. You know that कि जो एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर वेपर भी होती है. Air is a mixture of gases of which nitrogen and oxygen form a major part.
जो एयर है, एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी सबसे बड़ा पार्ट होता है। Air pollution is mainly caused by chemical pollutants released from factories, power plants, vehicles like cars, buses and trucks, domestic cooking and burning of fuels. जो एयर पोल्यूट होती है उसके मेन कारण क्या है, उसके मेन कॉजेज क्या है, एयर किस वजह से पोल्यूट होती है, किस वजह से खराब होती है, गंदी होती है, किस वजह से। जो केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं जो फैक्ट्रीज के थ्रू आते हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल्स हैं, जैसे कार है, बसेस है, ट्रक्स हैं, जो डोमेस्टिक कुकिंग हम करते हैं, जो हम घर पे कुकिंग करते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो कोई भी फ्यूल हम जो बर्न करते हैं, चलाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें क्या करती है, एयर को पोल्यूट करती, गंदा करती है। एयर इज ऑल्सो नेचुरली पोल्यूटेड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फॉरेस्ट फायर्स। और जो नेचुरली पोल्यूटेंट्स है, जो एयर है वो नेचुरली भी पोल्यूटेड होती है, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, ये भी सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें क्या करती हैं, एयर को गंदा करती है, डर्टी बनाती है, कंटामिनेट करती है। ना इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव है। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज कैंसर, ट्रबल इन ब्रीदिंग मीन्स अस्थमा, लंग, ब्रेन एंड नर्व डैमेज, बर्निंग सेंसेशन इन आइज एक्सेट्रा। जो एयर पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ब्रीदिंग करने में ट्रबलनेस हो सकती है, मतलब परेशानी आ सकती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लंग्स, ब्रेन, नर्व ये सब डैमेज हो सकते हैं। जो आइज है, आपकी आइज जलने लग जाती है, बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है आइज में, तो ये सब एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर सो हार्मफुल दैट दे कैन कॉज डेथ। और कुछ पॉल्यूटेंट्स इतने हार्मफुल होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, जो डेथ का कारण बन सकते हैं, मरने का कारण, जिसकी वजह से इंसान मर सकता है। Pollutants like sulfur dioxide and oxides of nitrogen after being released by factories। जो pollutants हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ये फैक्ट्री के थ्रू रिलीज होती है और मॉइस्चर, जो एयर में मॉइस्चर होता है उसके साथ मिक्स होकर एसिड फॉर्म करती है। क्या करती है, एसिड जो होते हैं उसे फॉर्म करती है। व्हेन इट रेन्स दीज एसिड कंबाइन विद रेन ड्रॉप्स एंड फॉल ऑन द अर्थ एज एसिड रेन। और ये जब बारिश होती है, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो ये एसिड रेन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और अर्थ पे जब भी फॉल होते हैं, रेन ड्रॉप बन के जब फॉल होते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिड रेन बन के गिरते हैं। इट डैमेजेस प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स बिसाइड्स पोल्यूटिंग द सॉइल एंड द फूड सोर्सेज। और जब ये एसिड रेन होती है तो ये प्लांट्स और बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है, जो सॉइल है उसे पोल्यूट कर देती है, और फूड सोर्सेज हैं उसे डिस्ट्रॉय करती है। Now water pollution. Water pollution is caused by the entry of domestic and industrial waste and sewage directly into water bodies like ponds, lakes and rivers. जो वाटर पॉल्यूशन है वो किस कारण से होता है, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, और जो बड़े बड़े सीवेज टैंक्स हैं जो डायरेक्ट वाटर बॉडी से कनेक्ट हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, ये सारी चीजें क्या करती है, वाटर को पोल्यूट करती है, वाटर को गंदा बनाती है, डर्टी बनाती है। Washing clothes and utensils in water bodies, bathing animals in ponds and rivers, religious activities involving disposal of puja materials etc. into the rivers also leads to pollution of water sources. ये चीजें हैं, हम जो कपड़े धोते हैं, जो क्लोथ वॉश करते हैं, जो यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, जो यूटेंसिल्स हैं उन्हें हम वाटर बॉडीज में धोते हैं, वॉश करते हैं, और जो हम रिवर्स पॉन्ड्स में एनिमल्स को बात कराते हैं, एनिमल्स को नहलाते हैं। जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिस्पोजल है, जैसे पूजा जो भी पूजा सामग्री होती है, जो पूजा मटेरियल होता है, उसकी जो डिस्पोजल होते हैं वो हम थ्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम फेंक देते हैं पानी में, ये सारी चीज़ें पानी में जाती हैं तो वो वाटर को क्या करती है, कंटामिनेट करती है, उसे डर्टी करती है, उसे गंदा बना देती है। These harmful substances ultimately enter our bodies and make us sick। ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ही एंटर कर रही है, और जो वो हमें क्या बनाती है, सिक बनाती है, हमें बीमार बना देती है। The main water pollutants are poisonous chemicals from factories and pesticides from agricultural lands। जो फैक्ट्रीज से पॉइजनस केमिकल्स आ रहा है, और जो एग्रीकल्चरल लैंड से पेस्टिसाइड ये जो आ रहा है, ये कहाँ जाता है, वाटर में जाता है। तो मेन जो वाटर बॉडी को पोल्यूट करने के जो कॉजेज हैं वो ये हैं। Now effects of water pollution। अब वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं। Aquatic life, both plant and animal, is adversely affected when water bodies get polluted।
जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मतलब जो वाटर में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पोल्यूट हो जाते हैं। जो वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाएंगी तो जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और इस तरह का जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता है। ऐसे वाटर को हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ऐसे वाटर को हम पी नहीं सकते हैं। फिश फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर बॉडीज आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो लोग जो पीपल फिशेज यूज करते हैं, फिशेज ईट करते हैं, जो वाटर बॉडीज जो पानी गंदा होगा, वाटर बॉडीज डर्टी होंगी, तो उनमें जो फिशेज होती हैं, और जब उन फिशेज को यूज करते हैं तो वो फिशेज हमारे लिए यूज करना सही नहीं होगा, अनफिट होगा हमारे लिए यूज करना। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर कैन कॉज डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस और डिसेंट्री। और जब अगर हम पोल्यूट वाटर ड्रिंक करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है, लाइक कॉलेरा हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, या फिर टाइफाइड हो सकता है। Now soil pollution. Soil pollution is caused by industrial waste, industrial, human and agricultural activities. जो सॉइल पोल्यूट होती है वो इंडस्ट्रियल, ह्यूमन और जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से क्या होती है, पोल्यूट होती है, डर्टी होती है। लाइक डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, हार्मफुल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये जो चीज़ें हैं, जो गार्बेज है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है, जो हार्मफुल फर्टिलाइजर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीजें क्या करती है, सॉइल को पोल्यूट करती है, गंदा बनाती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं? सॉइल पोल्यूशन बैडली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो सॉइल पोल्यूशन होता है तो वो प्लांट की ग्रोथ को बैडली इफेक्ट करता है। इट रिड्यूसेस फूड प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट की फूड प्रोडक्टिविटी है उसे रिड्यूस करता है, उसे कम करता है। Harmful chemicals that get absorbed by edible plants enter our bodies through food. जो edible plants हैं वो इस तरह के केमिकल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वही केमिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं थ्रू द फूड। जो फूड हम ईट करते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, डिजीजेस हो सकते हैं हमें। It also leads to water pollution when rainwater washes these harmful pollutants into sources of water. जब ये वाटर पोल्यूशन होता है, इनसे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। जब व्हेन रेन वाटर वॉशेस दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इनटू सोर्सेज ऑफ वाटर। जब बारिश होती है तो जो सॉइल पोल्यूशन होता है, जब बारिश होती है तो जो सॉइल में जो भी डर्टीनेस है वो बहकर वाटर में जाती है। ओके, टुडे this much we'll read, okay, and on the next one we'll read about the noise pollution. That's all from my side. Have a good day. Thank you.